वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। एक मुख्य समाचार। टीएलओ से जुड़े आतंकवादियों में से एक मुख्य कैदी शिवा सुब्रमण्यम को आज शाम 3 बजे के समय पुलिस ऑफिसर श्री विश्व प्रताप आईपीएस ने अकेले ही जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए शिवा सुब्रमण्यम विश्व प्रताप की जाल में फंस जाने के कारण भारत सरकार के सामने अप्रूवल बन गया। उनके बयान के अनुसार एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर, शिप और कई तरह के वाहनों से मुंबई में काफी खतरनाक आतंकवादी पड़ोसी देशों से आ चुके हैं, ये उन्होंने अपने बयान में कह दिया। कल सुबह 5:30 बजे जबरदस्त बंदोबस्त के साथ शिवा सुब्रमण्यम को एक गुप्त और रहस्यमय जगह ले जा रहे हैं।
हेलो हेलो फ्लावर, हेलो फ्लावर। यस, नंबर वन कॉलिंग। सुब्रमण्यम यहाँ से निकल चुके हैं। रिसीव्ड। हेलो सर्वर नंबर 2 टॉकिंग। शिवा सुब्रमण्यम मुझे पार कर चुके हैं। यस, रिसीव्ड। फ्लावर हियर, मूव। ओके, ओवर एंड आउट। पुलिस शिवा सुब्रमण्यम के बंदोबस्त में लगी थी, इसके बावजूद बीच सड़क पर उनकी हत्या कर दी गई। यह हमारे डिपार्टमेंट के लिए शर्मिंदगी की बात है। मुंबई से आतंकवादी बचकर ना जाने पाए, इसके लिए आप लोगों की क्या योजना है? सर, सारे बॉर्डर में पुलिस की निगरानी है। समुद्र से बचकर कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि सारे किनारे पर पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। इतना ही नहीं, हर चेक पोस्ट में हमारे डिपार्टमेंट काफी जोर शोर से जांच कर रहे हैं। एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में पुलिस का बंदोबस्त काफी तैनात कर चुके हैं। व्हाट? ओह माय गॉड! क्या सर, क्या हुआ? हॉस्पिटल में एडमिट हुए हमारे अमेरिकन एम्बेसडर को 4 आतंकवादियों ने मिलकर किडनैप कर लिया है। सत्यभामा हियर। What? हॉस्पिटल के अंदर अपने कोई आदमी नहीं है ना? नहीं सर, अंदर कोई गया तो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगी, ऐसी धमकी दे रहे हैं। अंदर की पोजीशन क्या है? लिफ्ट के बगल में एक आदमी है। हॉस्पिटल में फटने वाले हर बम का रिमोट कंट्रोल उसी के पास है सर। सिक्योरिटी गेट पर एक आदमी खड़ा है। इंटेंसिव केयर यूनिट में दूसरा आदमी खड़ा है। विदेशी एम्बेसडर के पास एक ह्यूमन बम खड़ा है सर। अगर उसने अपने हाथों से रिमोट कंट्रोल को प्रेस किया तो पूरा रूम ब्लास्ट हो जाएगा सर। हमारे फुल फोर्स को रिलीज कर दो। हमें 2 हेलीकॉप्टर भी चाहिए। मेरे पास एक इंस्पेक्टर, सिर्फ एक इंस्पेक्टर 25 लाख लेकर 5th फ्लोर पर पहुंचा दे। किसी ने अगर होशियारी दिखाने की कोशिश की तो पूरे हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा देंगे। उसकी मांगे क्या है? शिवा सुब्रमण्यम के कत्ल में शामिल हुए टेररिस्ट की रिहाई, 2 हेलीकॉप्टर और 25 लाख रुपए लेकर सिर्फ एक पुलिस इंस्पेक्टर 5वें फ्लोर पर जाकर लिफ्ट के बगल वाले आदमी से मिलेगा। अगर ये सब हमने पूरा कर दिया तो वो सब अपने मुल्क पहुंच जाएंगे। और इतना ही नहीं, हम उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। अगर हमने उन पर कार्रवाई किया तो लिफ्ट के बगल में खड़ा ह्यूमन बम अपने हाथ में रखा अपना रिमोट दबा देगा। You know what is this? Remote. The moment I press this, everybody will die, including you. ओके सर। क्या हुआ? उन्होंने जिसे पकड़ कर रखा है वो कोई साधारण आदमी नहीं, विदेशी एम्बेसडर है। अगर उनके जान पर कोई आफत आई तो हमारा देश विदेश को क्या जवाब दे पाएगा? इसीलिए उनकी मांग पूरी करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने खुद गवर्नर से कहा है। तो तुरंत जाकर दे दीजिए। एक्सक्यूज मी मैडम। सर, मिस्टर विश्व प्रताप एक आखिरी मौका और मांग रहे हैं। वेरी सॉरी, उनकी वीरता को साबित करने का ये वक्त नहीं। सर, इंस्पेक्टर से कहिए कि तुरंत पैसे पहुंचा दे।
पैसे लाए हो? लाया हूँ। दिखाओ। ठीक है, जाओ। Who is he? Mr. Vishwa Pratap. Mr. Vishwa Pratap? You're great. वेल डन मिस्टर विश्व प्रताप। थैंक यू सर। सुनिए सर, आपने अकेले जाकर उन टेररिस्ट को पकड़वाया, तो आज पुलिस के बारे में लोगों को कुछ कहना चाहते हैं? मुंबई की पुलिस बेवकूफ नहीं है और प्रचार के लिए कोई काम नहीं करती। हमने बहुत मुश्किल से और इतना खून बहाकर स्वतंत्रता को पाया है। मैं इस देश में टेररिस्टों को राज नहीं करने दूंगा। वेल डन मिस्टर विश्व प्रताप। देखो हाँ। आटा ठीक से गूंथो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सुनो सुनो ए मधुमती, क्या? ये लो परोठा। मुंह में रखो। मुंह में रखो नहीं, मुंह से खाओ। ए मत रखो। मधुमती, आटा मैंने गूथा, मास्टर ने सेक कर निकाला, तेल मैंने डाला और मास्टर ने परोठा तुम्हारे मुंह में रखा, इसलिए अब ये पराठा मेरा है। परोठा मेरा है। नहीं, पराठा मेरा है। परोठा मेरा है। बस बस, परोठा तुम दोनों का नहीं, बल्कि परोठा मेरा है। सरस्वती, मेरी पोती, जरा नीचे आओ। भैया भैया रुको। ए टकलू जल्दी आ। थैंक यू सेठ जी। अब निकालिए। क्या निकालूं? ये क्या सेठ जी, मैंने कितना बड़ा काम बहादुरी से किया है। ये सारा देश आतंकवादियों को जड़ से मिटाना चाहता है। मैं एक अकेला आदमी खुद जाकर उन्हें पकड़वा के दिया ना, उसका इनाम। विश्व प्रताप, मैं जब मिलिट्री में था, एक ही राउंड में पूरे 200 लोगों को शूट कर दिया था। तब सरकार ने मुझे गोल्ड मेडल दिया। अगर वो चाहते हो तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। मैं आपसे वादा करता हूं सेठ जी कि एक दिन मैं उस मेडल को लेकर जरूर दिखाऊंगा। गुड लक। बता साले, बता तुमने और क्या क्या किया। बता साले, नहीं तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। जब तक बोलेगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। अगर इससे इसी तरह पूछते रहे तो ये कुछ नहीं बताएगा। इससे किस तरह उगलवाना है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। बता साले, अब तो कुछ बता। छोड़ो उसे। क्या इस तरह से सच उगलवाया जाता है? यह वीरता और जज्बात, इसे पकड़ते वक्त रहना चाहिए था। पकड़ कर लाया मैं और तुम लोग इसे मार रहे हो। इससे सच्चाई किस तरह उगलवाना है यह मैं जानता हूं। तुम लोग बाहर जाओ। गेट आउट। खाने को कुछ लाओ। क्या देख रहे हो? शायद तुम यह सोच रहे हो कि मैं उन लोगों के जैसा नहीं हूं। मनुष्य किसी भी कोने में रह सकता है। बहुत से मनुष्य कठोर भी होते हैं, पर जब उसे दर्द होता है ना, तो अपनी मां को ही बुलाता है। हाँ, यह सच है। तकलीफ में सिर्फ मां ही याद आती है। तुम भी दर्द को सहन नहीं कर पाए और मां को पुकारे। जानते हो, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली बता सकता हूं।
तुम जाओ। लो खाओ। तुम्हें भी भूख लगती है, तुम्हारे अंदर भावना है, खून दौड़ता है, दिल है, उसमें एक कहानी है, खुशी है, करुणा है, और इन सब से ज्यादा बदला लेने की भावना तुम्हारे अंदर है। और उसी के कारण तुम्हारे अंदर का इंसान मर गया और तुम जानवर बन गए, और पूरे देश को मिटाने के लिए तुम आतंकवादी बन चुके हो। इस तरह का भयानक काम वो भी एक हिंदुस्तानी कर रहा है। ये सोचकर मेरे जैसे हिंदुस्तानी का खून खौलता है, शर्मिंदगी महसूस होती है। हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में पले बढ़े, इसी हवा में सांस लिए, यही की धरती का अनाज खाए, और अब इसी देश को मिटाने की सोचते हो? कैसे करते हो तुम लोग? बड़े बड़े बिल्डिंग में बम रखते हो, पर उसमें मरने वाले कौन है? तुम्हारे ही देश के लोग हैं, तुम्हारे ही भाई बहन हैं, वो सब तुम्हारे ही सगे संबंधी हैं। जब तुम्हें मार पड़ी तो तुमने अपनी मां को पुकारा, वही मैं सहन नहीं कर पाया। पूरे देश में बम रखकर कितने लोगों को मार डालते हो? आखिर वो सब तुम लोग करते कैसे हो? ये लो, मैंने ही तुम्हें पकड़ा है, इस जेल में भी मैंने ही डाला है। अगर तुम्हें मुझ पर क्रोध है तो ये गन उठाओ। मुझे शूट करने के बाद अगर तुम सुधर गए तो मुझे कोई गम नहीं। अगर एक आतंकवादी को सुधारने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। गन उठाओ, शूट करो, अपने गुस्से को मुझ पर बरसाओ। कम ऑन! मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम मुझे सब कुछ बताओ। मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ था, पर मेरी पढ़ाई अमेरिका में ही हुई। मैं कोई टेररिस्ट नहीं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रहा था। पढ़ाई में एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरी पढ़ाई को उस गैंग ने ऑटो बम बनाने के लिए शामिल किया। करोड़ों रुपए देकर विदेशियों ने हमें इंडिया भेजा, यहाँ पर आतंक करने, देश पर कब्जा करने। शिवा सुब्रमण्यम का खून करने ही नहीं आए थे हम लोग। आतंकवाद को मिटाने के विषय में एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और भी लोग शामिल होने वाले हैं। उन सभी को एक समय पर इकट्ठा मारने के लिए उस बिल्डिंग में मैंने एक टाइम बम सेट किया है। उस टाइम बम को मैंने ही तैयार किया है। अगर हो सके तो 12 बजे से पहले उन सभी को जाकर बचा लेना। मेन गेट के सिक्योरिटी को अलर्ट रहने के लिए बोलो। यस मिस्टर विश्व प्रताप। सर, इस बिल्डिंग की ठीक से तलाशी हुई क्या? आज ही नहीं, पूरे एक हफ्ते से इस बिल्डिंग की तलाशी लेकर जब मैंने अपनी तरफ से ओके कहा तभी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अंदर गए। इस बिल्डिंग में बम है सर। व्हाट? सर, हॉस्पिटल में सेट करने वाला आतंकवादी ही यहां पर बम सेट किया है। उसने आत्महत्या करने से पहले इस बम के बारे में मुझे बताया था सर। वो बताकर नहीं बल्कि आपको चकमा देकर मारा। सर, मुझे यहां की तलाशी लेनी है। नो ऑब्जेक्शन, बट आप मीटिंग को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। थैंक यू सर। I welcome the Chief Minister of all states who have attended his meeting with gratitude. It is a privilege for me to participate before you all are on this wonderful day. Today our country is facing a very dangerous threat. On the act of terrorists have made the people fearful. अगर हो सके तो 12 बजे से पहले उन सभी को जाकर बचा लेना।
इस घड़ी को चेक करवाए थे आप? नहीं। ओ माय गॉड। Your concentration should always be on the cost of keeping the people. रखो इधर। ओहो, मुझे बताए बिना इस घर में क्या क्या हो रहा है? इतनी हिम्मत और मजाल हो गई तुम सबकी। हर दिन 2 पैक आप देकर जाती हो, बाकी के पैक के लिए क्वार्टर मिलाकर पिलाता है। इसमें रिश्वत भी लेता है। नमक खाकर भी नमक हलाली कर रहा है। कल जब आप सो जाओगी तो आपके सिर पर एक बड़ा पत्थर भी मार सकता है। नहीं मालकिन। इसको घर से बाहर निकालो। गेट आउट। पहले तुम घर से बाहर जाओ। मालकिन, 3 वक्त का खाना मुझे मत दो। चाहो तो मुझे 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दो, पर मुझे इस तरह घर छोड़ने को मत कहो। अबे बे, क्या नाटक कर रहा है तू? हाँ? उसे बाहर जाने के लिए बोल रही हो, क्या गलती की उसने? मालिक, आपको तो पहले से ही बीपी है। अगर वो इसी तरह प्रतिदिन 2 पैक देता रहा तो बीपी नहीं रहेगी, तब बीपी पीपी हो जाएगी। ए, गेट आउट। मालकिन, बचपन से मैं इस घर में पला बढ़ा। अचानक घर छोड़कर बाहर जाने को कहा तो मैं कहाँ जाऊं? मेरा इस दुनिया में भला कौन है? मालिक, आप तो कुछ कहिए। मुझे घर छोड़कर जाने को कहा जा रहा है। तुम नमक हराम के अमिताभ बच्चन हो। मालिक तुम्हारे शशि कपूर है जो अपना प्यार बरसा रहे हो। मैंने इस घर में कुत्ते की तरह नौकरी किया। अबे, कुत्ता कभी नौकरी किया? वो तो सिर्फ भौंका और काटा। तुम इस डायलॉग को और कितने पिक्चर में बोलोगे? भाग यहाँ से। हे भगवान, विलेन यहाँ से जापान चला गया, दुश्मन जल गया,
मेरा प्यार मिल गया। कौन है वो? कौन है वो जिसने मेरे भाई को मार डाला? उसका नाम क्या है? हॉस्पिटल में जो पकड़ा गया, जेल में जो मारा गया, वो विश्व प्रताप है। विश्व प्रताप? विश्व प्रताप, इस मुंबई नगरी को हमेशा के लिए छोड़कर जाने से पहले तुम्हें और तुम्हारे खानदान को मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी शिव प्रकाश नहीं है। यही सेतुपति है। ये उसके दादाजी, रिटायर्ड मिलिट्री मैन। ये उसकी माँ, कलेक्टर सावित्री देवी। ये उसकी बहन गूंगी। ये उसकी बीवी, स्कूल टीचर है। दुनिया है ये कितनी सुंदर, प्यारे हैं ये कितने मौसम। गाओ। दुनिया है ये कितनी सुंदर, प्यारे हैं ये कितने मौसम। छाई है ये घटाएं, चल रही है हवाएं, प्यार के बिखरे रंग जगाए मन में उमंग। आओ चले मिलके संग, प्यार से है ये जिंदगी, प्यार से जियो जिंदगी। प्यार से मन को अपनी उदास कभी तुम ना करो, रहो खुश तुम सदा, हर पल मुस्कुराओ। प्यार से है ये जिंदगी, प्यार से जियो जिंदगी। प्यार से है ये जिंदगी, प्यार से जियो जिंदगी। दुनिया है ये कितनी सुंदर, प्यारे हैं ये कितने मौसम। दुनिया है ये कितनी सुंदर, प्यारे हैं ये कितने मौसम। ये क्या टीचर जी, इतने बड़े बहादुर विश्व प्रताप सर की बीवी होकर भी आप एक कॉकरोच को देखकर इस तरह चिल्ला रही हैं, डर रही हैं? ये क्या कर रहे हो? झाड़ू मार रहे हो या नाच रहे हो? क्यों सर, क्यों मारा मुझे? जब मैं आईपीएस विश्व प्रताप के यहाँ काम कर रहा था उस वक्त किसी ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। जा यहाँ ए, से। क्या हो? तुम विश्व प्रताप के घर काम करते हो क्या? हाँ जी सर, कितने सालों से? बचपन से ही मैं उनके घर काम किया सर, पर एक आदमी ने पॉलिटिक्स करके मुझे घर से बाहर निकलवा दिया सर। ठीक है, बाहर रहो, मैं आता हूँ। सर 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 ए, बोल क्या है? सर, जैसा आपने कहा, विश्व प्रताप सर के ठीक सामने वाली गली में एक घर आपके लिए मिल गया है। थैंक यू सर, चलता हूँ सर। सर, मुझे क्या काम देने वाले हैं? आज से मेरा काम तुम ही संभालोगे। पूरे 24 घंटे तक तुम मेरे साथ रहोगे। विश्व प्रताप के बारे में तुम मुझे पूरी खबर देते रहना, और मेरे गैर हाजिरी में अगर मुझे कोई ढूंढने आए तो मेरे बारे में उसे बता देना। सर, विश्व प्रताप सर के सामने वाले घर पर मुझे काम मिला है सर। वहां मेरा एक नहीं चाहने वाला है, उसे मैं देख लूंगा। मेरा भी एक चाहने वाला है, उसे मैं देख लूंगा। हेलो। यस,
विश्व प्रताप घर से निकल चुका है। ओवर। मालिक, जिस बेवकूफ को हम बाहर निकाले वो अपने ही एरिया में आकर, वो भी अपने ही गली में आकर सामने वाले घर से हाथ हिलाता रहता है। यही तो मैं कहता था कि जो अपने नीचे रहते हैं उन्हें बाहर नहीं निकालना चाहिए। बाहर निकाला तो हमारे सामने खड़ा होकर हम ही को टाटा करेंगे। पर सामने वाले घर से जो भी टाटा किया, ज्यादा परिवारों को नाश किया है। ये बताओ, हमारे घर के सामने कौन ठहरा है? 3 महीने से घर पर ताला लगा था, अब अचानक कोई बेवकूफ आ गया वहाँ पर। सेठ जी, इसे मैं डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। लेकिन इसे क्या हुआ? सिर्फ नाम के लिए है विश्व प्रताप की बीवी और आईजी की बेटी। ये कॉकरोच को देखकर डर गई। अरे ये सब देखकर डरने की वजह से अगर सेहत को कुछ हुआ, कितना भी कहिए इसमें हिम्मत नहीं आएगी। हेलो बॉस, कॉलिंग ओवर, बॉस कॉलिंग ओवर। ओके। विश्व प्रताप निकल चुका है, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, उसे खत्म कर दो। ओवर एंड आउट। आइए आइए, बिंदास आइए आइए आइए। मालिक, मैं हूं ना, आइए आइए। यही है बड़े मालिक है। इस घर पे इन्होंने ही हम सबको पाला पोसा। आप यहाँ पे बात कीजिए, मैं वहां पर बात करके आता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। तुम कौन हो बेटा? आपके घर के सामने वाले घर में मैं रहने आया हूँ। इस घर के सभी लोग इस देश की सेवा करना ही अपना सबसे बड़ा धर्म समझते। ये बात सुनकर मैं आप लोगों से मिलने चला आया। मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ। मेरी बेटी कलेक्टर है, मेरा पोता पुलिस ऑफिसर है और उसकी पत्नी टीचर है। इस उम्र में भी आप इतने तंदुरुस्त लगते हैं, इसका राज क्या है? तुमने विश्व प्रताप के बारे में सुना है? हाँ सुना है। उसका शरीर बिल्कुल पत्थर की तरह है। उसका कारण कौन है? मेरी दी हुई ट्रेनिंग। तुमने कभी मेरा जिम देखा है? नहीं तो। कम ऑन। डॉक्टर, मुझे मारने के लिए आतंकवादी अंदर आए हैं। आप इसे संभालिए, मैं उन्हें संभालता हूँ। आप बाहर मत जाइए, अगर आप गए तो आपको भी कुछ कर डालेंगे। नहीं जी, मेरी बात सुनो, तुम आवाज मत करो। मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए, रुक जाइए, मत जाइए। देखो, मुझे आप। कुछ नहीं होगा। मत जाइए, मुझे छोड़। डॉक्टर, ये छोटी छोटी आवाज से डर जाती है, आप इसका ध्यान रखिए, मैं अभी आता हूँ। नर्स,
एक ही दिन की पहचान में मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने वाले तुम पहले इंसान हो। साहब जी, डॉक्टर साहब का फोन आया है। अच्छा, हेलो। क्या कह रहे हैं? क्या सर, क्या हुआ? विश्व प्रताप अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर गया था। वहां पर 4 आतंकवादियों ने उसे मारने की कोशिश की। विश्व प्रताप जी को कुछ हुआ तो नहीं ना? उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। विश्व प्रताप को कुछ नहीं हुआ। उसे जो लोग मारने आए थे उनमें से 2 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर दिया है। इस घबराहट में उसकी गर्भवती बीवी का बच्चा गिर गया। शायद मैं गलत समय पर आ गया। मैं चलता हूं। क्या सब आतंकवादियों की नजर आप पर है क्या? सुनो, हमेशा तुमको हिम्मत से रहने को कहा था, लेकिन तुम होके हमेशा परेशान हो जाती हो। पर मेरे लिए तो सब कुछ आप हो। अगर आपको भी कुछ हुआ तो मैं उसे सहन नहीं कर सकती। सब कुछ आप हो, हर बीवी अपने पति के सामने कहती है। वैसे हर आदमी की तरक्की के पीछे उसकी पत्नी होती है। इसका मतलब आपकी तरक्की में मेरा भी हाथ है क्या? हर साल की तरह इस साल भी ज्यादा मार्क प्राप्त करके एक कामयाबी को प्राप्त करने वाला उस शिष्य को विश्व प्रताप जी गोल्ड मेडल का पुरस्कार देते हैं। और इस साल सर्वाधिक मार्क प्राप्त करके विजय प्राप्त किया हुआ शिष्य 5वीं कक्षा के शिष्य श्री राम। ये शिष्य जो लगातार 3 साल से इस मेडल को प्राप्त कर रहा है। वेल डन बॉय, वेल डन। मेरा बेटा है सर। विश्व प्रताप जी 2 शब्द कहिए। सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से एक निवेदन है। कक्षा में जो कुछ भी शिक्षक पढ़ाते हैं उसे पास के शिष्य से बात करके वक्त बर्बाद करने के बदले उस शिक्षक की बात को ध्यान से सुने और साथ ही साथ घर पर भी अभ्यास करें, क्योंकि घर पर अभ्यास करना बहुत जरूरी है और जो भी ऐसा करता है वो सफल होता है। और उसका उदाहरण ही श्री राम है। सुनो, कलेक्टर मैडम की कार आ रही है, चलो। Yeah.
बहुत शुक्रिया जी। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया है जो विश्वनाथ जी की माँ को बचाया। क्या सौभाग्य मुझे मिला है। विश्व प्रताप को जानते हो? जानता हूँ, मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। मैं आपसे तो नहीं मिला मगर दादाजी से मिल चुका हूँ। दादाजी? पर उन्हें कैसे? एक दिन, बस एक दिन मेरे पास ट्रेनिंग लिया था, फिर कैसे वीरता नहीं आएगी उसके अंदर। आज 6 लोगों को मारा। मेरे पास 1 महीना और ट्रेनिंग लिया तो 100 लोगों को मार गिराएगा। रहने दो। आइए। ये देखो विदेशी दारू। ये उनके लिए, ये मेरे लिए, ये उनके लिए, ये मेरे लिए। वहां देखिए, उसे मत छूना। आइए। इसे बेड कहते हैं। यहाँ पर मैं सोता हूँ, यहाँ पर वो सोते हैं। एक ही खाट पे सोते हो? हमारे लिए तो हम दोनों ही मालिक हैं। हाथ मिलाइए। क्यों? उस दिन आप मुझे घर से नहीं निकालते तो ऐसी सुविधा मुझे मिली होती क्या? आपका नालायकपन ही मुझे जीने दे रहा है। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो या तारीफ कर रहे हो? अगर गुस्सा दिलाना होता तो शिप की नौकरी के बारे में कहता है। क्या शिप? सुनो, मेरे मालिक कहते हैं कि आनंद, तुम्हारी सुंदरता अकलमंदी के लिए जगह नहीं है, तुम्हें तो पूरे विदेश में घूमना चाहिए। तुम्हारे लायक ये काम नहीं है। शिप पर काम देता हूँ, वो भी 10,000 रुपए महीने का। बस मुझे एक अच्छा असिस्टेंट चाहिए जो नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। उसे कितनी तनख्वाह दोगे? 10,000 दूंगा। 10,000 रुपए देंगे? वही तो कह रहा हूँ मैं। मेरे मालिक के लिए नौकर और मालिक एक ही समान है। हाँ। थोड़ा रुक जाओ। हाँ? उठ उठ। क्या? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जल्दी जगह खाली करो। अरे जा रहे यहाँ से। ए आनंद, बचपन से तुम्हें उठाकर पालन पोषण किया है। मैंने कुछ गुस्से और जलन से तुम्हें बाहर निकाल दिया। भाई, जब से तुम गए हो, तुम कैसे हो, खाना खाए हो या नहीं, ये सोचकर मैं कितना चिंतित रहता हूँ। तुम्हें पता है क्या, इस तरह के अपने भाई को उस शिप में नौकरी देने का विचार तुमने कभी सोचा नहीं? भैया, अपने असिस्टेंट को मारूंगा, पीटूंगा, मैं अपने लाश से भी मारूंगा। ये सब आपके साथ कर सकता हूँ क्या? क्योंकि आपको मारते हुए ही लोग देखे हैं, पर मुझे मारते हुए लोग कभी नहीं मानेंगे। वो लोग माने या ना माने, 10,000 रुपए की तनख्वाह तुम मेरे मुंह पर थूक देना, समझे? तो अब इस काम का क्या करेंगे? इसे भी 1 मिनट में उतार कर आता हूँ, समझ गए क्या? सुनो, शिप में नौकरी करूंगा तो 10,000 रुपए मिलेंगे। पूरे 1 साल इस घर में काम करने के बाद 5,000 ही मिलता है, पर 10,000 की तनख्वाह है। बाप रे, एक ही साल में घर खरीद लूंगा, अगले साल कार खरीद लूंगा, अगले साल किसी भी इंसान से जमीन खरीद लूंगा। मेरी बात सुनो। 10,000 रुपया तनख्वाह, शिप में काम, पूरी दुनिया में घूमना, पूरी दुनिया में घूमना, अलग अलग देशों में खाना खाना, अलग अलग टाइप के ड्रेस पहनना, और शिप की ही किसी लड़की से शादी करके सेटल हो जाऊंगा। अरे बेवकूफ! क्या रे, 500 रुपए तनख्वाह में इस तरह बुलाता है? 1,000 देगा तो गाली देकर बुलाएगा मुझे, और धक्के मारने के लिए क्या मुझे 2,000 देगा? उस 10,000 रुपए में कितने जीरो है तुम जानते हो क्या? उसे जाने बगैर उसे कितने लोग लेते हैं आप जानते हो क्या? नौकरी के लिए पगार मिलता है, घूमने के लिए नहीं। गैस के पास खड़ा रहता हूँ, धुआं उड़ता है। ये ड्रेस पहना दिए हो, लाल कलर की बोरी की तरह सील कर दिए हो। इसे पहनकर बाहर भी नहीं जा सकता हूँ। सारे कुत्ते पीछे आते हैं, बैंड मास्टर समझते हैं मुझको। बस ट्रम्पेट की जगह पे हम बैठकर धुआं फूंकते हैं। क्या ऐसा काम होता है? ऐसा काम पसंद नहीं है मुझको। मुथैया! कौन पुकार रहा मुथैया नाम लेकर? अरे बाप रे बाप, इस घर को कोई भी नहीं सुधार पाएगा। क्या कहा? अरे मुथैया, अब अरे तरे आज के बाद से मत कहना। आज तक ऐसे ही बुलाती थी। ऐसे बुलाया होगा मालकिन, पर आज से इसी वक्त से इस तरह नहीं बुलाना। तुम क्या बोल रहे हो? पता है मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। बड़ी मालकिन है ये लोग। 5-6 शिप रखी है, बारिश के पानी में पेपर का शिप बनाकर नखरा कर रही है लोग। 10 साल से 50 रुपए में काम करवा के आज मुझे 500 रुपए का पगार मिल रहा है। अगर मुझे 1,000 रुपए चाहिए तो 50 साल इस घर में काम करना होगा। होटल में भी जो लड़के काम करते हैं उन्हें भी रोज 50 रुपए टिप मिलता है और 2,000 घर भेजते हैं। आज तुम्हें क्या हो गया है? कुछ तो हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? मुझे नौकरी से बाहर निकालो बस। दोबारा तुम इस घर की तरफ नहीं आओगे, समझे? अब मैं इस घर की तरफ ही नहीं, इसके गेट की तरफ भी नहीं दिखाई दूंगा। अगर दोबारा आए तो आप मुझे चप्पल से मारना। बाहर जाओ। थैंक यू। ये लो। बाप रे,
कैसे वहां से जान छूटी? मालकिन को भी गुस्सा नहीं आया, दादाजी को भी गुस्सा नहीं आया। नौकरी छोड़ने तक तो पूरे पसीने निकल गए। आपने जल्दबाजी में काम क्यों छोड़ दिया? क्या कहा? जल्दबाजी में काम छोड़ दिया? ए, तूने ही तो कहा था शिप में नौकरी दिलवाऊंगा। हाँ भैया, एक नौकरी करते समय अगर उससे भी बड़ी नौकरी मिल रही हो तो जब तक वो नौकरी मिल नहीं जाती, जो नौकरी आप कर रहे हैं उसे नहीं छोड़नी चाहिए। यही अक्लमंदी है, पर आपको ये चांस कहाँ? सुनो, शिप में नौकरी देने वाले हो ना? पर वो मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं तो ठीक है, मुझे लेकर दे देना। लेकर दे देना? ये क्या दुकान में बिकता है? सुनो, तुम पर विश्वास करके नौकरी छोड़ के अब मैं रास्ते पर आ चुका हूँ। मगर ये काफी मेहनत वाला काम है, आप नहीं कर सकते हैं। अबे जान भी देनी होगी तब भी मैं उसे करूंगा। ठीक है, अगर आपकी यही किस्मत है तो मैं क्या कर सकता हूँ? हे भगवान, 10,000 रुपए 10,000 महीने महीने देंगे ना? महीने देंगे। पर काम क्या है? भैया, शीप में सभी आकर बैठ जाएंगे, शीप पानी में चलता रहेगा। इंजन में गड़बड़ हो गई तो? पर मुझे क्या करना अगर होगा? इंजन ठीक है तो कोई बात नहीं, हाँ। पर अगर बीच समुद्र में रुक गया तो आपको नीचे उतरकर धक्का देना होगा। समुद्र में उतरकर अगर मैं धक्का दूं तो मेरा पगार कौन लेगा? उसके लिए तो मैं हूं ही ना, मैं ले लूंगा। हाँ, ले लेना, मेरा पगार ले लेना। समुद्र में उतारना, हाँ, शिप पे नौकरी दिलवाएगा। अबे तेरी तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मुझे मार रहा है। उनको बचाना मेरा फर्ज था सर। आप तो मेरे अपने हैं। पता चला आप घर पर आए थे, इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। शिव प्रकाश, तुमने अकेले 5-6 लोगों को मार गिराया। सब आपका आशीर्वाद है। मैंने कहा था ना, एक दिन, बस एक दिन मेरे पास ट्रेनिंग लेने की वजह से आज देखो। सर, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? तुम क्या पूछने वाले हो? मेरा शिष्य बनना चाहते हो? रोज मेरे जिम में आना है और एक्सरसाइज करनी है। 65 की उम्र में भी इस तरह की बॉडी कायम रखनी है, वही ना? नहीं, बचपन से ही मेरे माँ बाप चल बसे। मैं अनाथ की तरह पला। ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे आप जैसे लोगों का साथ मिला। मुझे एक नया परिवार मिला। ये अनाथ और एक अनाथ से शादी करके घर बसाना चाहता है। मेरे साथ एक अनाथ आश्रम में चलकर आप जिस किसी लड़की से भी शादी करने के लिए मुझे कहेंगे, मैं उससे शादी कर लूंगा। शिव प्रकाश, एक दिन आकर तुमने मेरे दिल में जगह ले लिया। दूसरे दिन आकर तुमने मेरी बेटी के दिल में अपनी जगह बना ली। तीसरे दिन आकर तुम इस घर के एक एक आदमी के दिल में तुमने अपनी जगह बना ली। तुम्हारे लिए मैं हूं। अब चलो। माफ कीजिए शांताराम, हमारे आश्रम में उस उम्र की लड़की नहीं है। एक अनाथ से शादी करने का ये फैसला जो आपने लिया है उस पर मुझे काफी गर्व है, पर इस वक्त हमारे पास कोई इस उम्र की लड़की नहीं है। इसका मुझे दुख है। मुझे एक माँ मिल गई और पिता भी मिल गए। बस एक पत्नी की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर एक अच्छी लड़की दिखा देंगे तो आपका बड़ा उपकार होगा। मिस्टर शांताराम, 1 मिनट। कहिए। मैं आपके लिए सारे आश्रमों में इन्फॉर्म कर देती हूँ। मैं खुद एक अच्छी लड़की को देखकर आपको 2 दिन में बता दूंगी। बड़े खुशी की बात है। वो लड़की चाहे अंधी हो, लंगड़ी हो, गूंगी हो, कैसी भी हो चलेगी। आपके दयावान मन के लिए अच्छी लड़की जरूर मिलेगी। चलता हूँ। अच्छा सुनो, मेरे मन में एक बात उठ रही है, मैं उसे बताऊं? अपनी बेटी की इस लड़के के साथ शादी करवा दे तो? हाँ। ऐसे लड़के को दूल्हे के रूप में पाना भाग्य हमें ही मिल सकता है। सर, वो 2 दिन में लड़की देखकर हमें खबर कर देंगे कह रहे हैं। अब तक आपको काफी तकलीफ दे चुका हूँ, मुझे माफ कीजिए। 2 दिन नहीं बेटा, आज ही तुम्हें एक लड़की दिखाएंगे। अगर तुम्हें पसंद हो तो शादी कर लेना। चलो। कहाँ? लड़की के घर। अरे चलो तो। आओ शिव प्रकाश, आओ। ये क्या सर, लड़की के घर चलते कहकर आप अपने घर ले आए ना? वो एक राज है, तुम पहले बैठो। सरस्वती, सरस्वती। तुमने कहा लड़की कैसी भी चलेगी ना? ये बोल नहीं सकती। बड़े प्यार से पाला है इसे। अगर पसंद है तो तुम इसे अपनी पत्नी। अरे अरे, विश्व प्रताप की बहन से जो भी रिश्ते आए, जब मालूम पड़ा कि गूंगी है तो बहुत दहेज मांग रहे हैं। इस तरह के आदमी के पास अपनी बहन को नहीं भेजना चाहता विश्व प्रताप। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ये शादी जरूर हो सकती है। हम सभी तो राजी है, पर क्या लड़की मुझसे शादी करने के लिए राजी है? अगर विश्व प्रताप जी मान जाए तो मंगनी का मुहूर्त निकलवाइए।
इसे पकड़िए सेठ जी, आप उठाकर मारे इससे पहले मैं ही निकाल कर दे देता हूँ, आप मुझे मारिए। सेठ जी शिप में काम है, एक कुत्ते ने कहा था, उस कुत्ते के भरोसे मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया। सेठ जी उस दिन जो कुछ भी कहा था मैं नहीं सेठ जी, कोई और पागल बेवकूफ बोलकर चला गया था। जब वहां जाकर पता चला कि नौकरी नहीं है, वो दोबारा फिर इसी जगह पर आ गया। सेठ जी अरे करके पुकारिए, 10,000 बार करके पुकारिए। सेठ जी बुलाइए, मालकिन आप भी बुलाइए। ए मुथैया अंदर जाके काम करो कह दीजिए। सेठ जी अगर आप माफ नहीं करोगे तो कौन करेगा? सेठ जी बोरी का कपड़ा सिलवा कर दीजिए, ताड़पत्री में ही सिलवा कर दीजिए, नहीं तो लोहे में ही सिलवा कर दीजिए, मैं पहन लूंगा। सेठ जी कुछ बोलिए, मालकिन आप कुछ बोलिए। ठीक है तुम जाओ, कल से तुम्हारी सर्विस खत्म हो चुकी, पर आज से तुम्हारा न्यू अपॉइंटमेंट है। 50 रुपए, अगर पसंद नहीं तो बाहर चले जाना। नहीं मालकिन, सिर्फ खाना दीजिए, मैं काम करूंगा। अच्छा जाओ। बिना वजह की बातें बोलकर अब मैं 10 साल पीछे चला गया हूँ। सुनो बेटा विश्व प्रताप, शिव प्रकाश के घर गए थे, वो लड़का कैसा है? उससे तो मैं नहीं मिल पाया सेठ जी, लेकिन वो जो आनंद है ना, उसी के पास मैं फ्लावर बुके देकर आया हूँ। वो तो मुझे मालूम है, पर उनके बारे में खबर लिया क्या? हाँ खबर लिया ना, जानकी राम नाम की एक बिल्डिंग बना रहे हैं वो लोग। वो तो ठीक है, उनके किसी तरक्की के बारे में जानते हो क्या? तरक्की हाँ, उनको बड़े बड़े नेताओं से उपहार मिलता है, उनके घर में टंगे फोटो में देखा। दैट्स माई पॉइंट। मेरे साथ काफी क्लोज रहकर मेरा प्यार प्राप्त किया। जो लोग तुम्हारी मां को मारने आए थे, अपनी जान की परवाह किए बगैर उन लोगों से उसने लड़ाई की और उन्हें भगा दिया। इस तरह के लड़के को अपने इस परिवार में शामिल करने का यह मेरा और तुम्हारी मां की इच्छा है। तुम्हारी क्या इच्छा है? अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हारे परमिशन से तुम्हारे बहन की शादी उसके साथ हो सकती है। तुम क्या कहते हो बेटा? आप दोनों जब निर्णय ले लिए हैं तो मेरी परमिशन की क्या जरूरत है? इस तरह से काम नहीं चलेगा बेटा। लड़की के भाई हो, सबसे पहले रिश्ता तुम्हें पसंद होना चाहिए। मेरी मां की शादी भी आपने ही किया है। आप दोनों ने ही मेरी शादी आईजी साहब की बेटी से करवाई। जब ये लोग इतने बड़े बड़े घर से आई हैं, तो आप जिस घर में लड़की को देंगे वो घर छोटा हो ही नहीं सकता। आपका निर्णय सर आंखों पर। तो मंगनी की तैयारी करे क्या? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल तैयारी कीजिए, और मंगनी के दिन ही मैं दूल्हे को भी देख लूंगा। देखो, कल होने वाली मंगनी में विश्व प्रताप शामिल नहीं होना चाहिए। अब तक मैं उसके परिवार के लोगों की नजरों में धूल झोंक रहा था, लेकिन विश्व प्रताप की नजरों में धूल नहीं झोंक सकता। जब वो अपनी मीटिंग खत्म करके घर लौट रहा होगा, उसे खत्म कर देना। एक बार तो विश्व प्रताप बच गया, पर इस बार वो नहीं बचेगा। उसे मंगनी में घर आते समय जिस तरह मैंने सुब्रमण्यम को मारा था, ठीक उसी तरह उसे मैं मारूंगा। मुंबई में छुपे हुए आतंकवादियों के बारे में सीबीआई के जरिए मुझे खबर मिली है। ऐसी बात है? ये जो आतंकवादी लोग हैं, ये विदेशों से नहीं बल्कि अपने देश से जुड़े हैं। ये सभी आतंकवादी इंडिया में पैदा हुए, पर इनका पालन पोषण विदेशों में हुआ। इनके बारे में मुझे जो कुछ भी खबर मिली है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। आतंकवादियों का टारगेट सुब्रमण्यम का खून करना और 14 राष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को और भारत के प्रधानमंत्री को, सबको एक ही समय पर खत्म करने का था। और इस काम को अंजाम देने के लिए वो लोग यहां आए थे। ये 21 लोग थे, पर उसमें से 4 लोग विदेश के एम्बेसडर को कैदी बनाते समय मर गए थे। उसके बाद कुछ ने मुझ पर हमला किया, जिसमें से लिफ्ट में जहर खाकर अपनी जान दे दी थी, वो भी जहर खाकर। अब छुपी हुई है सिर्फ 14 लोगों की झुंड। उनका सरदार इनके साथ नहीं है, और उसी के इशारे पर ही ये पूरा झुंड काम कर रहा है। वो कौन है, उसका नाम क्या है, कहां रहता है, हमें यह पता लगाना होगा। आइए दूल्हे राजा, आइए। दाया पर उठाकर साथ में बाया को भी अंदर ले आइए। 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 अगर वो पकड़ा गया तो उसका पूरा झुंड पकड़ा जाएगा। आपने जब तक इस घर में सबके मन में जगह पकड़ा है, तब तक कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले महीने के 31 तारीख तक मैं उसे पकड़ कर रहूंगा सर। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? वो इसलिए सर कि उस पूरे झुंड का फोटो आज से 2 साल पहले लंदन के पेपर में पब्लिश हुआ था।
उसका नेगेटिव 1 हफ्ते में हमें मिल जाएगा सर, और उसके बाद उन सबको मैं आसानी से पकड़ लूंगा। मंगनी का वक्त हो चुका है और वो अभी तक नहीं पहुंचे। नंबर 3 कॉलिंग, विश्व प्रताप पासिंग। रिसीव्ड ओवर। पुलिस ऑफिसर के लिए तो उनका प्रोग्राम पहले से कोई तय ही नहीं होता। सर, ये क्या स्कूल बुक? इसी स्कूल में तो हमारी बहू पढ़ाती है बेटा। ओह, ये साधारण स्कूल नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे, अमीर लोगों के बच्चे और राजनीतिक हस्तियों के बच्चे ही नहीं, बल्कि विदेशों से कई बच्चे आकर इसी स्कूल में पढ़ते हैं बेटा। फोर्थ कॉलिंग ओवर, फोर्थ कॉलिंग ओवर। हेलो, मूव। मंगनी का मुहूर्त बीता जा रहा है, वो आएंगे। आप मंगनी शुरू कीजिए। हाँ, दुल्हन की ओर से मैं हूँ। फिर क्या हम दरबार में आ चुके हैं? थाली बदलते समय घंटी बज गई, शगुन बहुत अच्छा है। हेलो, डॉक्टर, पेशेंट की कंडीशन कैसी है? सभी दवाई दे चुके हैं, पर 72 आवर्स तक हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर, 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 माँ जी, मेरे पति को क्या हुआ माँ जी? शट अप! यह हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं। बाकी पेशेंट सबको देख नहीं सकती। यहाँ पर तुम्हारे पति की तरह कितने लोग हैं, कितने बच्चे और कितने माएं हैं। अगर तुम इस तरह चिल्लाओगी तो ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। सुनो, अंदर जाके साइलेंस रखना। डॉक्टर, यस मैडम। इस लड़की को ज्यादा देर मत रखिए, ये उसकी बहन है, बस उसे रहने दीजिए। ओके मैडम। देखिए, गलत मत समझिए प्लीज।
सेठ जी, मालकिन आ रही हैं। मेरा बेटा अब कैसा है? ऑक्सीजन लगा रखा है, पूरे शरीर पर पट्टी बंधी है, पैर को उठाकर ऊपर रॉड में लटकाया है। मेरे बेटे को मैं इस तरह से नहीं देख सकती। हॉस्पिटल में मुझे हिम्मत देकर अब खुद ही हिम्मत हार गई। वहां मैं कलेक्टर हूँ, यहाँ माँ। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो शायद उस दुख में मेरी जान भी जा सकती है। उस हालत में मैं उसे नहीं देख सकता, इसलिए हॉस्पिटल नहीं आया। लेकिन आप दोनों जैसा सोच रहे हैं, मेरे विश्व प्रताप को कुछ नहीं होगा। अगर यम भी उतर कर आया तो मेरे विश्व प्रताप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डियर स्टूडेंट्स, हर साल स्कूल में फर्स्ट रैंकर को गोल्ड मेडल देते हैं। विश्व प्रताप अब वो नाजुक हाल में हॉस्पिटल में है। अगर कोई तकलीफ लेकर आए तो वो तुरंत मदद करते थे। इतना महान इंसान बेबस होके अब अस्पताल में है। वो जल्दी ठीक हो जाए और उन्हें अच्छी सेहत मिले, इसीलिए हमसे प्रार्थना करते हैं। अनाथ तुम हमें ना बनाओ, है ये तुमसे प्रार्थना। आज रक्षा करो फिर प्रभु जी, दो तुम जीवन नया। अनाथ तुम हमें ना बनाओ, है ये तुमसे प्रार्थना। आज रक्षा करो प्रभु जी, दो तुम जीवन नया। कहीं आशा का ये दीपक देखो ना बुझे, सच्चाई का ये सूरज देखो ना ढले। कहीं आशा का ये दीपक देखो ना बुझे, सच्चाई का ये सूरज देखो ना ढले। अंधेरा यहाँ छाया, नजर न कुछ भी आए, तुम कर दो अब उजाला, जीवन न ये मिट पाए। सुन लो आज बच्चों की पुकारे, सुन लो तुम। हेलो, हॉस्पिटल से बोल रहे हो क्या? क्या बात है? क्या विश्व प्रताप को होश आ गया है? बेटी, मेरे बेटे ने आँख खोल दिया है। अरे कौन है वहाँ? अरे मुथैया मिठाई का डब्बा लेकर आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी। अरे मेरे बेटे ने आँख खोल दिया, जल्दी मेरा बेटा। ये लीजिए। मुंह मीठा करो, जल्दी करो, मुंह मीठा करो तुम भी। मेरे बेटे ने आँख खोल दिया, मेरे बेटे को होश आ गया है। दूल्हे राजा, मेरे बेटे विश्व प्रताप को होश आ गया है। क्या होश में आ मुंह गया मीठा है? करो। ये सब हमारे बॉस के पैर का प्रभाव है। पूरा शरीर ठीक हो चुका है, बस पैर को नीचे नहीं रख पा रहा है। बस एक बार उसने पैर नीचे रख दिया तो तुम्हारा पुराना विश्व प्रताप दौड़ना शुरू हो जाएगा, फिर से दौड़ना शुरू हो जाएगा। और जिसने भी उसके साथ ऐसा किया वो उसे छोड़ेगा नहीं।
सेठ जी आप खड़ा हो गया, मेरा विश्व प्रताप खड़ा हो गया। विश्व प्रताप, तुम्हें फिर से जमीन पर खड़ा करने के लक्ष्य की वजह से ही मैंने ये नाटक किया था तुमसे। मन में विश्वास होना चाहिए, मन में आत्मविश्वास होना चाहिए। जब तक रहेगा जीते रहोगे। कम ऑन। इतने सारे कार्ड, अरे मैं इसे कैसे दूंगा? मुझे जिसे देना था इनविटेशन में दे चुकी, जो बची हुई पत्रिका वो विश्व प्रताप देगा। अगर मैं पत्रिका देने जाऊंगा तो मैंने और मेरी बीबी ने जो इतनी मार्केटिंग की उसका क्या? हाँ वो भी सही बात है, लेकिन बेटा इसे आज ही दे डालो। सुनो, शादी की लड़की के लिए कितने लिए? 8। और अपने लिए? विश्व प्रताप, अरे सुनो जी, क्या हुआ? दूल्हे राजा का फोन आया है। हाँ, कहाँ है पूछिए तो। क्या दूल्हे राजा सामने आने के बदले में फोन कर रहे हैं? तिरुपति में है। अगर विश्व प्रताप जी ठीक हो जाएंगे तो तिरुपति में जाकर अपना सर मुंडवाऊंगा, ऐसी मन्नत मांगी थी। इसलिए अब मैं अपना सर मुंडवा रहा हूँ। सर मुंडवा रहे हैं? शादी की तैयारियां कैसे चल रही है? वो सब हो जाएगा, हम संभाल लेंगे। आप कब आ रहे हो? कल ही। कल? दूल्हे राजा, परसों आपकी शादी है, भूलिएगा मत। विश्व प्रताप, कितना अच्छा लड़का हमें मिला है ना। तुम्हारी सेहत के लिए उसने मन्नत मांगी थी, लगता है बाल मुड़वाकर वो शादी करेगा। ये सोचता हूँ तो मेरा शरीर कांप जाता है। सेठ जी, आपकी पसंद का दूल्हा है तो सब तारीफ आपको ही मिलेगा। हे परमेश्वर। शाबाश। विश्व प्रताप, मैंने मुंडन इसलिए करवाया है क्योंकि तुम्हारी मौत पक्की है। बधाई हो मिस्टर विश्व प्रताप। किस लिए सर? बैठिए। आपकी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। आपने टेररिस्ट लोगों का जो फोटो बताया वो मिल चुका है, देखिए। जो फोटो उस तरफ है वही गैंग का सरदार है, ऐसा मुझे लगता है, और मुझे उसी आदमी पे शक है। कंप्यूटर के जरिए उसका क्लोजअप निकाल कर हम लोग सारे पेपरों में पब्लिश कर देंगे। वेरी गुड सर। मिस्टर शेखर, इस फोटो को सभी न्यूज़पेपर के दफ्तर में भेज दीजिए। ये लोग शहर के किसी भी कोने में मिले तो अरेस्ट कर लीजिए। क्या हमारा फोटो पेपर में छपा है? हम सबका फोटो? अच्छा, ट्रेनिंग लेते समय हमारा लिया हुआ फोटो पेपर में छप गया है। तुरंत किसी तरह भाग जाने के लिए पीपी कैसे सरदार बोल रहे हैं। अब फोटो छपने के बाद हम लोग बाहर कैसे घूम सकते हैं और कैसे भाग सकते हैं बताओ? पकड़ो इस देश के मुख्य वीआईपीओ को, अधिकारियों को, अपोजिशन पार्टी के नेताओं को, रूलिंग पार्टी के मंत्रियों को। इन सब को पकड़ने से हम लोग आसानी से बचकर भाग सकते हैं। शिव प्रकाश, ये कोई आसान काम नहीं है। हम लोग इन्हें कैसे पकड़ सकते हैं? अगर इन्हें नहीं तो इनके बच्चों को पकड़ो, स्कूल को घेर लो। उसी स्कूल को जिसमें विश्वनाथ की पत्नी टीचर का काम करती है। वो मुंबई का सबसे बड़ा स्कूल है, वहां बड़े बड़े वीआईपी के बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल पर कब्जा करने से यहाँ की सरकार हमारी हर मांग पूरी कर सकती है। बॉस, विश्व प्रताप ने मेरा चेहरा देख लिया, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ रहा था। जब पेपर में मेरा फोटो छपा तो मुझे यहाँ आना ही पड़ा। तो जल्दी करो, अब ठीक 1 घंटे में उस स्कूल पर कब्जा करो, तभी पूरे 24 घंटे तक विश्व प्रताप तुम सबकी निगरानी में लग जाएगा। और उसकी गैर हाजिरी में उसके बहन के गले में मैं मंगलसूत्र बांधूंगा, और मुझ जैसे पति के साथ जीने के बदले वो मरना पसंद करेगी। जिस तरह विश्व प्रताप ने मेरे भाई की जान ली, उसी तरह उसके हाथों उसकी बहन को मरवाऊंगा। कौन हो आप लोग? किससे मिलना है? आओ, लो। सभी टीचर आ चुके क्या?
मैं पूछ रहा हूं सब टीचर आ गए क्या? इसे ही तो ढूंढ रहे थे। मिसेज विश्व प्रताप। ए, क्या चाहिए तुझे? तुम विश्व प्रताप की पत्नी हो, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। स्कूल में कितने बच्चे हैं? 785। बॉयज कितने और गर्ल्स कितने हैं? गर्ल्स नहीं। टीचर कितने हैं? 18 टीचर। अब हम जो कहेंगे वही आप लोग सुनेंगे। हमें क्या करना होगा? बताता हूँ। What? Oh my God! क्या हुआ सर? वेरी बैड न्यूज। क्या बात है सर? सेंट लॉरेंस स्कूल में जाकर वहां के लोगों को आतंकवादियों ने बंदी बना लिया है। आईजी परमेश्वर यार, आतंकवादी बोल रहा है। क्यों पुलिस वाले, सुन रहे हो ना? हम यादव बोल रहे हैं। माँ बाबूजी सब यूपी में हैं और हम लंदन में हैं। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? हमें कुछ नहीं चाहिए, ये प्रिंसिपल को ही चाहिए। सुनो प्रिंसिपल, बात करो, बताओ तुम। सर, मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। हमारे स्कूल को आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। उन्हें क्या चाहिए हमें बताए हैं, और मेरे हाथ फोन देकर आपसे कहने को कह रहे हैं, और इस न्यूज को सभी पेपरों में छापने को कह रहे हैं सर। नो, कल दोपहर तक हमारी सारी शर्त तुम्हें बता दी जाएगी। तब तक कोई भी पुलिस वाला यहां नहीं आना चाहिए, समझे? ये क्या बोल रहा है? उन लोगों की मांगे कल दोपहर तक पता चल जाएगी, तब तक कोई भी वहां नहीं जाना चाहिए। मिस्टर गुणाशंकर, मिस्टर दीनानाथ, इसी समय स्कूल जाकर पूरी फौज के साथ वहां पर तैनात हो जाइए आप लोग, और वहां पर जो कुछ भी होगा उसकी खबर हमें देते रहिएगा। और इतना ही नहीं, उस स्कूल में बिना किसी के जाने हम अंदर तक कैसे जा सकते हैं, ऐसा कोई रास्ता निकालिए। सर, अगर आप परमिशन दें तो यह काम मैं करना चाहूंगा। मिस्टर विश्व प्रताप, कल आपकी बहन की शादी है और इस वक्त ऐसा कोई कदम? सर, घर का काम काज तो होते ही रहता है सर, लेकिन स्कूल में जो परेशानी है उसके बारे में नहीं सोचा तो मैं एक सच्चा सिपाही नहीं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मिस्टर विश्व प्रताप। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। विश्व प्रताप, तुम्हारी पत्नी को आतंकवादियों ने स्कूल में कैद करके रखा है और तुम्हें वहां 24 घंटे स्कूल में ड्यूटी करनी है। तुम्हें उस स्कूल और वहां पर रहने वाले सभी का ख्याल रखना है। जैसे ही तुम आओगे हम शादी कर देंगे। यह हमारी बदकिस्मती है कि वो स्कूल में फंस गई। मेरा कर्तव्य है कि मैं उस स्कूल को बचाऊं। इसकी वजह से मेरी बहन को जो जीवन मिल रहा है, मां, आप उसे रोकिए मत। इतना ही नहीं, ये गूंगी है ये जानकर भी इसे शादी करने के लिए शिव प्रकाश आगे आया। विश्व प्रताप ठीक हो जाए इसके लिए तिरुपति में जाकर उसने मन्नत भी मांगी। अपने कष्ट के लिए शादी को रोकना नहीं चाहिए। अब तक कुल 1000 लोगों को काट दिया होगा, उनको क्या जवाब देंगे? मेरी ओर देखो, अगर तुम मेरी बहन हो तो रोना नहीं। तुम अपने भाई को अच्छी तरह जानती हो। इस वर्दी को पहनने के बाद तुम्हारा भैया घर का सदस्य नहीं बल्कि देश का सदस्य है। हिम्मत रखो, विश्व प्रताप की बहन की तरह रहो।
हाँ बजाइए बजाइए, जोर से बजाइए, मंगलसूत्र पहनाइए, ये लीजिए। रुक जाइए, मेहरबानी करके आप वापस चले जाइए। आपके आगे बढ़ने वाले हर कदम पर कठिनाइयाँ आपको नहीं, हमें है। मुझे अपनी तो क्या, मेरे पति की भी फिक्र नहीं है। यहाँ पर रहने वाले हर बच्चे की मुझे फिक्र है। अगर आपने एक और कदम बढ़ाया तो वो रिमोट कंट्रोल का बटन प्रेस कर देंगे और फिर ये स्कूल तबाह हो जाएगा। अगर आपको सच में इन स्कूल के बच्चों को बचाना है तो मेहरबानी करके चले जाइए। इनकी जो भी मांगे हैं आप उसे पूरा कर दीजिए। इन पे मेहरबानी कीजिए, इन्हें बचा लीजिए प्लीज। चलो सुनो, सभी ने ठीक से बांधो, जल्दी करो, जल्दी। वहां तुम क्या कर रहे हो? सब कुछ ठीक से हो रहा है सर। बॉस, विश्व प्रताप अपने सेना के साथ बाहर खड़ा है। यही तो शिव प्रकाश की इच्छा थी। उसने जो भी कहा था प्लान के हिसाब से वही हो रहा है। सर, मिस्टर विश्व प्रताप, स्कूल की स्थिति अब कैसी है? सर, मेरी पहली योजना यह थी कि स्कूल के अंदर जाकर पूरे स्कूल को कब्जे में ले लूं, लेकिन वहां पर मुझे जो खबर मिली उससे सुनने के बाद मुझे वापस आना पड़ा। क्या कहा? खबर मिली है? स्कूल से क्या खबर मिली है? बताइए सर, बताइए। ये सारे लोग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स हैं। इन्हें हम लोगों ने बहुत मुश्किल से रोक करके रखा हुआ है। स्कूल में बच्चों की सुरक्षा से कहीं ज्यादा इनको समझाने में परेशानी हो रही है हम लोगों को। सर, किसी को भी स्कूल की तरफ मत भेजिए। स्कूल के चारों तरफ बम रखा गया है। अगर किसी ने अंदर जाने की कोशिश की तो वो लोग रिमोट से पूरे स्कूल को उड़ा देंगे। माय गॉड। सर, इवनिंग पेपर। स्कूल के बारे में कोई खबर मिली है क्या? नहीं सर, सर की बहन की शादी का फोटो छपा है। हेलो। ऐसी बात है। वेरी गुड। कौन है? फोटो में जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा उस मुख्य टेररिस्ट को कंप्यूटर ने ढूंढ निकाला है। वेरी गुड। बैठ जाइए, कंप्यूटर ऑन कीजिए। ये वही आतंकवादियों के फोटो है जो हमें मिले हैं। ये जो उस तरफ मुड़कर खड़ा है उन आतंकवादियों का सरदार है। अगर इसे ऐसे ही आगे की ओर किया तो उसका मतलब स्कल कैसे रहेगा वो अब कंप्यूटर हमें दिखाएगा। देखिए, ये जो हमें स्कल मिला है इसमें उसका सर, आंखें, नाक और मुंह है। इसे फिट करके देखें तो उसका पूरा चेहरा नजर आता है। यही है वो जो पीछे मुड़कर खड़ा है फोटो में, आतंकवादियों का सरदार। अगर वो भेष बदल दे और टकला हो जाए तो इस तरह दिखेगा। अब इसका बायोडेटा। असली नाम के शिव प्रकाश, डेट ऑफ बर्थ 10/11/1961। इस राष्ट्र में सबसे ज्यादा वांटेड लिस्ट में रहने वाला ये आतंकवादी है। सन 1981 में DC-11081 कनाडा फ्लाइट में बॉम्ब रखकर उसे उड़ा दिया और 1990 में बड़े शहर जैसे दिल्ली, बंबई उसमें बिल्डिंगें गिराई। तूने मुझे फंसाया है। ये है मेरी धर्म पत्नी।
विश्व प्रताप की पत्नी। इस स्कूल का सारा स्टाफ मौजूद है ना? सभी है। जो मैंने कहा सभी को बता दो। सभी लोग ध्यान से सुनिए, यहां से हम सबके बच के जाने तक ये स्कूल हमारे अंडर ही रहेगा। तब तक कोई भी बाहर नहीं जा सकता। ये खाना, सोना, रहना सब कुछ यहीं होगा। तुम्हें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। बच्चे खेल सकते हैं, आप लोग पढ़ा सकते हैं, पर शाम को बेल बजाते समय बच्चों को हम लोग गिन कर देखेंगे। हमारी मांग को हमारे लीडर आप लोगों से नहीं बल्कि मुंबई से कह रहे हैं। आतंकवादियों का लीडर अपनी मांग रखने जा रहा है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। टीवी ऑन कीजिए। नमस्कार मिस्टर विश्व प्रताप, मैं तुम्हारा दामाद। तुम्हारा दामाद कौन है? विदेश से कई खास प्लान लेकर आया हुआ आतंकवादियों का सरदार हूं मैं। ये जानते हुए भी तुम्हारी मां कलेक्टर सावित्री देवी ने मुझसे पूरे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर तुम्हारी बहन से मेरी शादी करवाई। झूठ बोल रहा है ये सर। विश्व प्रताप मेरा इकलौता भाई अमेरिका में पढ़ाई करता था, उसको तुमने मार डाला। इसीलिए मैंने तुम्हारी बहन से शादी करके अपना बदला ले लिया। अपने खानदान की समस्या बाद में देख लेना, पहले मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। मैं और मेरे पूरे लोग 4 दिनों में इस देश से रवाना होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां से 2 किलोमीटर दूरी पर जो एयरपोर्ट है वहां पर एक प्राइवेट प्लेन का बंदोबस्त किया जाए। ठीक 31 तारीख सुबह को हम वहां से रवाना होंगे और जब तक हम अपनी जगह पर पहुंच ना जाए तब तक तुम्हारी पत्नी हमारे कब्जे में होगी और उसे अपने साथ ले जाकर जहां उतरना है वहीं उतार देंगे और उसे उसी प्लेन से यहां भेज देंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो एक एक करके आपके प्लेन भेजने तक हर एक क्लास के बच्चों को मैं शूट कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, उन्हें छोड़ दो। रुक जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। उसकी और क्या मांगे हम सुनते हैं। अगर इस बीच में पुलिस वालों ने किसी भी तरह की चालाकी की तो मैं इस रिमोट के बटन को दबा दूंगा। 1 ही मिनट में सब जलकर खाक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत प्लीज हमारे बच्चों को बचा लीजिए, ऐसा मत कीजिए। छोड़ दो उन्हें। बैठ जाइए और सुनिए। उसने अपनी मांगे रख दी है। अब हम क्या करेंगे हमें सोचने दीजिए। अब हमारा काम है। कोई जरूरत नहीं है। वो लोग क्या मांग रहे हैं? 1 एरोप्लेन ही मांग रहे हैं। देकर उनके देश को भेज दीजिए। हमारे लिए हमारे बच्चे प्यारे हैं। शांत रहिए। दे दीजिए उन्हें। इस तरह हर आतंकवादियों की मांगे पूरी करते रहेंगे तो आज इन्होंने स्कूल पे कब्जा किया है, कल हमारे देश पर भी कब्जा करेंगे। 100 करोड़ आबादी वाले हमारे इस देश में 100 में से एक भी पुलिस वाला नहीं, पर 100 लोगों में से अगर 20 लोग आतंकवादी बन गए तो हमारा पूरा देश उनके हाथ में चला जाएगा। कितने लोग कष्ट उठाकर अपने प्राणों की बलि देकर हमें आजादी दी है, और इस डेमोक्रेटिक देश पर इन आतंकवादियों को मैं राज करने नहीं दूंगा। आपके बच्चों को सही सलामत लाऊंगा और उन आतंकवादियों को मैं जिंदा या मुर्दा लेकर आऊंगा। यह इस विश्व प्रताप का वादा है। पूरे देश में तुम गुनहगार को पकड़ते रहते हो, पर आज वो तुम्हारे घर के सामने रहने आ चुका। हम सभी को फंसाकर तुम्हारी बहन का पति बन चुका है वो। बेटा, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। इस बात को जानते ही हमारे सेठ जी हमको और हमारे घर को छोड़कर चले गए। अब ये सब मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। सॉरी मैडम, मैं आपके दुख में शामिल होने नहीं आया, आपको अरेस्ट करने आया हूं। एक देशद्रोही को आपने अपने घर में रखा, वो भी 1 करोड़ रुपया लेकर। उस आतंकवादी को जो ये देश बर्बाद करने जा रहा है, उससे आपने अपनी बेटी की शादी करवाई, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए उच्च अधिकारियों ने आपको गिरफ्तार करने के लिए मुझे ऑर्डर दिए हैं। आइए चलते हैं।
आई एम सॉरी मिस्टर विश्व प्रताप, एक कलेक्टर हूं इसीलिए आज्ञा दे रही हूं। एक मिनट। मिस्टर श्याम, मैं हूं। मेरा जो रेजिग्नेशन लेटर है वो ऊपर ऑफिस में पहुंचा दीजिए। थैंक यू। यस, आई एम रेडी नाउ। एक कलेक्टर की तरह नहीं, तुम्हारी मां। आई एम सॉरी, उस द्रोही की सास के नाते ले चलो मुझे। कम ऑन, आइए। जो सुहागरात अपने बेडरूम में होनी चाहिए थी वो आज स्कूल में हो रही है। आजा। ये लाइसेंस है ना? हमारे चारों तरफ लोग खड़े यही सोच रहे हो ना, इनसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। आजा आजा। मुझसे ज्यादा तो उसे आप लोग पसंद है। सोचा था कि मैं इसके साथ सुहागरात मनाऊंगा और तुम लोग तमाशा देखोगे, लेकिन अब तुम लोग इसके साथ ऐश करोगे और मैं तमाशा देखूंगा। एंजॉय। जल्दबाजी मत करो, इसके जरिए ही हम यहां से भागेंगे। एवरीबॉडी गेट आउट। जो मैं करने वाला था वो तुम कर चुकी हो। तड़पते हुए इंसान का मर जाना ही बेहतर होता है। तुम्हें इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती। मुझे माफ कर दो। हेलो विश्व प्रताप, तेरा जीजा बोल रहा हूं। एक दुख की बात है, तुम्हारी बहन आउट मर चुकी है। उसे मैंने नहीं मारा। जो काम मैं करने वाला था वो तुम्हारी बीवी ने किया है। उसी को पूछ लो। क्यों जी? उसने अपने लिए तुम्हारी बहन से शादी नहीं, अपने पूरे झुंड को मजा लेने के लिए उन लोग ने उस बेचारे पर बहुत जुल्म ढाया। इसलिए मैंने उसे शूट कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अब तुम मेरी बीवी हो। छोटी छोटी बात पर तुम डरती थी, लेकिन विश्व प्रताप की बीवी को जो करना चाहिए था वही काम तुमने किया। मैंने आपको एक गन दी थी जिससे आप हमारे आतंकवादी साथियों को मार सके, पर आप तो। अगर मैंने ऐसा किया होता तो स्कूल के ज्यादातर बच्चे मर गए होते। कभी भी अच्छे लोगों के साथ रहना अच्छा होता है, पर तुम तो खच्चर के साथ रहे हो। आज तुम्हें मारकर शहर में जुलूस निकाल रहे हैं।
उस दिन तो बड़ी बात करता था, तू मुझे शिप में काम दिलवाएगा ऐसा कहा था। कभी तुमने शिप देखा है? वो कितनी बड़ी होती है? समुद्र की गहराई पता है तुझे? सर जी इसे मत छोड़ना, अच्छा काम करेगा, गोबर पोतेगा, पत्थर तोड़ेगा और इसके कमर में लात मारोगे तो पूरा का पूरा पत्थर टूट जाएगा, समझ मुझे मत गए? मारिए, मैं गोबर लिपूंगा, पत्थर तोड़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा, लेकिन इसके बिना मैं कुछ नहीं करता हूँ सर। पर मैंने क्या किया? सर जी हमारे सेठ जी ने माजी को 1 करोड़ दिए, उसका यही गवाह है। कलेक्टर मैडम ने 1 करोड़ कहाँ छुपाई यही जानता है। अरे इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम। मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, किसी ने सब मुझे किया छोड़ है, दीजिए। सब जानता ही है। अरे मुझे छोड़ दीजिए। चलो चलो, मुझे क्या समझता है खुद को? चलो। चल, अरे अभी मुझे बताता हूँ कुछ पुलिस स्टेशन लेके चल के। मुझे छोड़ दीजिए। चल। इस शहर के अमीर घर के बच्चे यही हैं या और भी कहीं हैं? मुझे सब कुछ पता है, बताओ। चीफ जस्टिस देवराज का बेटा सुंदर, रिजर्व बैंक चेयरमैन ग्रीसी फर्नांडिस का बेटा लुई फर्नांडिस, सेंट्रल मिनिस्टर उदय प्रकाश का बेटा जवाहर, तेरे बाप का नाम क्या है? उदय प्रकाश। तेरा नाम क्या है? जोसफ। सुन, हमारे स्कूल में कोई आए हैं, कौन है मुझे पता नहीं। हम सब बड़े घर के बच्चे हैं, इसीलिए हमें स्कूल में कैद करके रखा है। टीचर मुझे हमेशा अपनी मम्मी के साथ ही नींद आती है, हमें घर जल्दी भेज दीजिए ना टीचर। टीचर झूठ नहीं बोलोगी ना? क्या हम सब मर जाएंगे? बड़े बड़े गन लेकर आए हैं, उसे देखकर हमें डर लग रहा है। टीचर डर लग रहा है टीचर, हमें डर लग रहा है टीचर, हमें डर लग रहा है, डर लग रहा है टीचर, हमें डर लग रहा है। कोई नहीं डरेगा, हिम्मत रखो। इन्होंने जो कहा था भूल गए क्या? विजय पाएंगे, जीत कर दिखाएंगे और विजय पाएंगे, हम जीत कर दिखाएंगे। हार तो जीवन में ना मान, हार तो जीवन में ना मान, करके दिखा जो भी ले तू ठान, करके दिखा जो भी ले तू ठान। मिलेगी तुझको मिलेगी, मिलेगी तुझको मिलेगी, तुझको आज ये विजय, आज ये विजय, सच की ये विजय, युद्ध में विजय, तुझको ये विजय, ये विजय, ये विजय, ये विजय, तुझको हर हाल में ये विजय, पाके दिखा जीवन में ये विजय। हार तो जीवन में ना मान, करके दिखा जो भी है तू ठान। ये विजय, ये विजय, ये विजय, तुझको हर हाल में ये विजय, पाके दिखा जीवन में ये विजय, ये विजय, ये विजय, ये विजय, तुझको हर हाल में ये विजय, पाके दिखा जीवन में ये विजय, ये विजय, ये विजय, ये विजय, ये विजय, ये विजय, ये विजय। क्या हमारे देश पे कब्जा करोगे? कब्जा करोगे? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आप लोग स्कूल में बॉम्ब रख सकते हो और बेबसों को मार सकते हो, मार ही सकते हो। तुम हमारे स्कूल पर कब्जा कर सकते हो पर हमारे देश पे नहीं। बड़े लोगों को तुम पैसे देके खरीद सकते हो पर हम बच्चों को नहीं खरीद सकते। पैसों के लिए एक श्री राम मर सकता है पर यहाँ पे एक नहीं 1000 श्री राम पैदा होंगे। फिर सब मिलकर तुम्हारे जैसे टेररिस्ट को मिटा देंगे। फिर तुम लोग रह सकते हो क्या? हम लोग तुम्हारे प्लान को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम।
तुम्हें मार डाला उन लोगों ने। श्री, तुम मुझे छोड़ कर चले गए श्री, मुझे छोड़ ये लीजिए, उठा लीजिए सर। मेरे बच्चे के लिए इतना सब जमा किया हुआ पैसा, इस पैसे से बाकी के बच्चों को बचाने का काम कीजिए सर। इन पैसों से एरोप्लेन को तैयार करके उन टेररिस्ट को भेज दीजिए विश्व प्रताप। कुछ कीजिए। नहीं, इस साल मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। मेरा भाई अब तक मेरे मन से नहीं उतरा। उसे मरकर अभी 1 साल भी नहीं हुआ। तुम उस दुख को भूल जाओ, उसी समय तुम्हारा जन्मदिन भी मनाएंगे। और एक रास्ता बताता हूं, विश्व प्रताप की बीवी हम सबके सामने नाचेगी। सेलिब्रेट माई बर्थडे। टीचर, ये स्कूल का ब्लूप्रिंट है। इस स्कूल को बनाने से पहले ये जगह कैसी थी वो इस फाइल में है। इसे प्रिंसिपल ने आपको देने को कहा है। इसे रखकर क्या करूंगी मैं? स्कूल के बाहर एक नाला है, वहां से जाएंगे तो अंदर जा सकते हैं। अगर ये विश्व प्रताप सर को मिला तो वो अंदर आ सकते हैं। पर वो उन तक कैसे पहुंचेंगे? हमारे लीडर के बर्थडे पर आपको नाचने के लिए कहा जाएगा। सभी लोग आपके डांस में खो जाने चाहिए। फिर कोई भी वहां से बचकर इसे विश्व प्रताप सर तक पहुंचाएगा। क्या उनको इनके सामने नाचना होगा? इनके नाचने से समस्या हल नहीं होगी। अगर मेरे नाचने से बच्चे सुरक्षित रहते हैं तो मैं तैयार हूँ, लेकिन कौन उसे वहां तक पहुंचाएगा? मैं लेके जाऊंगा टीचर। मैं अभी तक सोया नहीं। वो लोग गिनना शुरू करे उसके पहले तुम्हें यहाँ वापस आना होगा। हाँ, मैं देके आ जाऊंगा। तो आधे घंटे में देकर आ जाना, ठीक है? नहीं, इस तरह के झुंड में एक विचित्र आदमी को देख रही हूँ। आश्चर्य लग रहा है। आपका और विश्व प्रताप सर का खून करने के लिए मुझे भेजा गया था, पर वहाँ विश्व प्रताप सर ने मुझे पहचान लिया। उनके डर से मैं छुपा हुआ था। उस जगह एक आजम था, वहाँ पर पूजा करने वाले गुरुजी। अगर तुमने कभी कोई गलती की या खून किया तो इस जगह पर आते ही तुम्हारे अंदर का इंसान जाग उठता है। अब तुम अपने मन को पूरी तरह से एकत्र करके मौन बन जाओ। थोड़ी देर बस आंखें बंद करो, 10 मिनट ध्यान करो। सचमुच कुछ ही दिनों में तुम्हें एक नया सा अनुभव प्राप्त होगा। उन्होंने जैसा जैसा कहा मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। पहले 2-3 दिन मुझे परेशानी हो रही थी, पर उसके बाद मैं अपने आप को भूल गया था। उस ध्यान से मेरे मन को अजीब सी शांति मिल रही थी। मेरा स्वभाव, गुस्सा, कठोरता, ये सब धीरे धीरे गायब हो गया था। पर इस स्कूल को बचाने के लिए मैं जो भी कर सकता हूँ जरूर करूँगा। कल मैं आपके साथ नाचूंगा। $70, $71, $72, $73, $74, $75, $76, $77, $78, $79, $80, $81, $82, $83, $84। मैं बाथरूम में गया था। 6 दिन से मेरे पेट में दर्द है। क्या कर देख। सभी अपने रूम में जाओ, जाओ। टीचर, आप यहाँ से निकल जाइए। ये लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यही इनका लक्ष्य है। जिस रास्ते से विश्व प्रताप सर सोच रहे हैं आने के लिए, आप वहां से भाग जाइए। बच्चों के बारे में आप फिक्र मत कीजिए। स्कूल में लगने वाले हर एक बॉम्ब के वायर को मैं आज रात को ही काट दूंगा। आप किसी से बिना बताए यहां से भाग जाइए, और इसके लिए मैं आपकी मदद करूंगा। नमस्ते। सेंट लॉरेंस स्कूल के बच्चों के माता पिता जोर जबरदस्ती पर है। आतंकवादियों ने उस स्कूल पर हमला किया है। आगे का समाचार ब्रेक के बाद।
आतंकवादियों ने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए हमला किया है। अगर हम उनकी मांगे पूरी करते हैं तो उनकी जीत को 4 चांद लग जाएंगे। आतंकवादियों ने बच्चों को अपने कब्जे में करके पूरे देश की जनता का आत्मविश्वास हिलाने की कोशिश की है। सरकार सारी जनता से विनती करती है कि जब तक कोई हल ना निकले तब तक आत्मविश्वास बनाए रखें। विश्व प्रताप, तुमने मेरे सिर्फ भाई को मारा, पर मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से अलग किया, तुम्हारी बहन का खून किया, और आज मैं तुम्हारी पत्नी को भी तुम्हारी जिंदगी से अलग कर दूंगा। ये देश छोड़ने से पहले मेरी जीत होकर रहेगी, मेरा लक्ष्य पूरा होकर रहेगा। चलता हूं, दोबारा मैं इंडिया में जरूर कदम रखूंगा, चाहे कितने साल ही क्यों ना हो। मैं तुम्हें मौत के घाट उतार कर ही रहूंगा। जल्दी आइए, वहीं पर है रास्ता। बस अब 1 ही घंटा बाकी है, सब कुछ पैक करके जल्दी चलो। जल्दी करो। जल्दी अंदर उतरना, जल्दी जाइए। नो, तुम लड़की को पकड़ कर लाओ, मैं इसे देखता हूं। करेक्ट, आपका फैसला सही है। आप तैयार होकर आइए, मैं उसे सही समय पर एयरपोर्ट लेकर आता हूं। मेरे एक आदमी ने मुझसे दगाबाजी ना हो करके उसने साइनेट खाकर अपनी जान दी, तो तुम कैसे बदल गए? हाँ? एक दिन रावण राम बन गया, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं भी राम बनकर ही जीऊं, इसलिए मैं राम बन गया हूं, और राम बनकर ही मरूंगा। मरना है? हाँ? जल्दी चलो। विश्व प्रताप, हम जीत गए दोस्तों, हम जीत गए।
पांडे प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। Mumbai Tower. This is Victor Tango here. Security checkup is completed. 188 is on board. Request start up. देखा, विश्व प्रताप की बीवी को हमारे लिए पांडे यहाँ लाया है। आओ मिसेस विश्व प्रताप, स्कूल में अपने बीवी के साथ तुमने मुझे ऐश करने नहीं दिया, वो मजा तुमने मुझसे छीना। कोई बात नहीं, पर आज वो कमी तुम पूरी करोगी। आजा। पांडे Mumbai Tower, towards the information plane again is to board. Mumbai Tower. Transmission is fine. सर उठिए सर, उठिए सर। मैं उठने की हालत में नहीं हूँ। सर प्लेन को कैसे कंट्रोल करें? मैं बताता हूँ। हाँ, होल्ड दैट कंट्रोल, होल्ड, लैंड, 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 लैंड।
आइए सर। ए, क्या तूने मेरी माँ को 1 करोड़ रुपए दिए थे? बताओ बताओ बताओ। नहीं नहीं, मैंने झूठ बोला था। बॉर्डर पर सिपाही गन पकड़कर इस इंतजार में रहते हैं कि कब दुश्मन आएंगे। इसके बावजूद तुम जैसे लोग बॉर्डर पार करके देश में आतंक फैलाने आ ही जाते हैं। तुम्हें दंड मैं नहीं दूंगा, ये देश देगा, ये देशवासी देंगे। चलो। सेठ जी, विश्व प्रताप, इसने मुझे धोखा दिया। इसी की वजह से तुम्हारी बहन की शादी हुई, इसीलिए इसकी मौत मेरे हाथों होनी थी। इसलिए इसको मार करके मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। विश्व प्रताप, मैंने युद्ध में सिर्फ 200 लोगों को मारा होगा, पर तुमने 1000 बच्चों की जिंदगी बचाकर, इस देश का नाश करने वालों को मिटाकर इस देश के लिए गौरव प्राप्त किया है। तुम्हें यह मेडल चाहिए था ना? इस मेडल के असली हकदार सिर्फ तुम हो। जय हिंद। अटेंशन।